घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने वाले ये पौधे बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं और इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं है। छाया में ग्रो हो जाते हैं। घर के अंदर लिविंग रूम में, मेन डोर पर आप कहीं भी रख सकते हैं। इन पौधों में सबसे पहला नाम है जिजी प्लांट। ये जो जिजी प्लांट है, इसके बल्ब होते हैं जो ओवर वाटर से गल जाते हैं। तो इन बल्ब को गलने से बचाने के लिए आपको पानी 2 या 3 दिनों के गैप पर देना है, लेकिन सर्दियों में 4 या 5-6 दिनों के गैप पर पानी दीजिए। यदि इस पौधे को आप धूप में रखेंगे तो इस तरीके से इसकी पत्तियां जलेंगी, जैसा कि आपको दिख रहा है। फेंग शुई और वास्तु के अनुसार ये शुभ पौधा भी है, इसे अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अपने आसपास मौजूद विषाक्त गैसों को सोखने की क्षमता रखता है ये, और जिस जगह पे होता है वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और मानसिक शांति के लिए भी इसको घर में लगाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 तरीके के कलर इसमें लगा रखे हैं, और ये है एरिका पाम। बहुत ही वेल नोन पॉपुलर हाउस प्लांट है। एरिका पाम को गर्मियों में संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरीके से इसे संभालेंगे, इसकी केयर आप जाकर एवरग्रीन वाले चैनल पर देख सकते हैं। आपके घर के अंदर रखा हुआ एरिका पाम ट्री दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, उससे कहीं अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। ये पौधा हवा को शुद्ध करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। वायु में मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक गैसों को भी एरिका पाम खींचकर शुद्ध कर देता है। हवा में मौजूद नमी को बैलेंस करने में ये मदद करता है। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। एरिका पाम को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पानी देते हैं, इसे अपने, यदि आपने अंदर रखा हुआ है तो बाहर बालकनी या टेरेस पर ले जाइए और पत्तों को वॉश करते हुए बहुत अच्छे से नहला दीजिए। पानी गर्मियों में भी 2 या 3 दिनों के गैप पर दीजिए, लेकिन सर्दियों में इसे हमेशा 10 से 15 दिनों के गैप पर ही पानी देना चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें नमी हो। नमी को बनाकर रखने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल 30 to 40% बहुत ज़रूरी है। कोकोपीट पानी को होल्ड करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है। ऐसे में यदि आप डेली पानी देंगे तो इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और काले काले से कीड़े जड़ों में लग जाते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा यदि आपके घर में एरिका पाम होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आपने किसी भी पौधे की मिट्टी में कोकोपीट मिलाया है तो पानी कम देना होता है। सर्दियों में जैसा मैंने बताया, मिनिमम 10 डेज़ का तो गैप ज़रूर मेंटेन कीजिए, लेकिन गर्मियों में 2-3 दिनों के गैप पर पानी दे सकते हैं। यदि आप गर्मियों में पानी एकदम ही नहीं देंगे तो इसकी पत्तियां उस वजह से भी जलने लगती हैं। इसे 15-15 दिनों पर आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। यह है अम्ब्रेला ट्री या शफलेरा के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसानी से अभी नर्सरी पर आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, छोटे कंटेनर में छाते जैसा रूप ले लेता है। ये भी एक घर के अंदर रखने वाला, हवा को शुद्ध करने वाला पौधा होता है। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ, इनकी केयर एक जैसी ही होती है, सालों साल चलते जाते हैं। और एक बहुत ही ख़ास बात है कि इनमें नीचे से पप्स निकलता है, यानी कि 1 से 2 बनाना बहुत ईजी है। आपको ना इस पौधे को निकालने की ज़रूरत है, ना कट करने की ज़रूरत है। पप्स जो नए निकलेंगे उन्हें आप आराम से मिट्टी से निकालिए और दूसरे गमले में प्लेस कर दीजिए। ऐसा आपको रेनी सीज़न और स्प्रिंग सीज़न में ही करना होगा। मई जून की जो गर्मी होती है, इसमें पौधों को कभी भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। यह है स्पाइडर प्लांट। गर्मियों में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, यानी कि लू से बचा कर रखना है। धूप से तो बचाना ही है, गर्म हवाओं से भी इसे बचा कर रखना है। आप इसे ऐसी जगह पे टांग दीजिए जहां पर कि गर्म हवाएं ना चलती हो, यानी कि घर के अंदर लिविंग रूम में या ऐसे किसी जगह पे जहां ये सेफ हो। इसे गर्मियों में जब भी आप पानी देते हैं, इसके पप्स को धोते हुए पानी दीजिए। यह है डेविल्स बैकबोन। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है और एकदम लो मेंटेनेंस के साथ, आपको बिल्कुल केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे लगाइए और छोड़ दीजिए। उसके बगल में आपको दिख रहा है रबर प्लांट। रबर प्लांट पर कंप्लीट केयर मैं ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। रबर प्लांट घर के अंदर रखा जाने वाला एक बहुत ही आकर्षक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। रबर प्लांट की 2-3 वैरायटीज़ आती हैं, कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। पत्तियों को झड़ने सूखने से बचाने के लिए तेज़ धूप में इसे ना रखें। अगला जो पौधा आपको दिखेगा, ये है इंग्लिश आइवी का पौधा। ये जो इंग्लिश आइवी है, इसके पत्तों पर वैक्स चिपका होता है, तो जब आप ओवर वाटर करेंगे तो इसके पत्ते गलने लगेंगे। एकदम शेड में रखिए। गर्मी में भी इसके पत्ते गलने लगते हैं, यानी कि तेज़ धूप में भी गल जाते हैं। तो कम्प्लीटली इन पौधों को आप शेड दीजिए। अगला जो पौधा है, ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और जब से नासा द्वारा एक
कॉलम जारी किया गया है कि स्नेक प्लांट को अपने घर में लगाइए, ये दिन रात ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तब से तो मानो ट्रेंड ही चल पड़ा है इस पौधे को अपने घर में लगाने का। पत्तियों से उगने वाला पौधा होता है, मैंने तो बहुत सारे लगा रखे हैं, आप भी लगाइए, इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। सबसे अच्छी बात है, ना पानी देने का कोई झंझट है और ना ही खाद। पानी तो गर्मियों में मैं 8-10 दिनों पर देती हूँ और सर्दियों में तो महीनों भर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यह है लकी बाम्बू, जिसे हम अक्सर पानी में लगाते हैं घर के अंदर, मैंने मिट्टी में लगा रखा है। इसको मिट्टी में लगाने के लिए किसी ने पूछा था कि क्या टेक्निक है। वेल ड्रेन सॉइल और पानी डेली, रोज़ पानी देना है। यदि पानी डेली आप नहीं देंगे तो एक ही दिन में इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं। और खाद सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। इन पौधों को एक बार जब आप घर लेकर आते हैं, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात है, घर के अंदर को जो है डेकोरेशन को स्टाइल भी देते हैं, घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं और कोई आपसे मेंटेनेंस भी नहीं मांगते। तो इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाइए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं।